नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन में घोषणा की कि संसद के उच्च सदन से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द कर दिया गया है। संजय सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को विशेषाधिकार समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक सदन से निलंबित कर दिया गया था। श्री धनखड़ ने कहा कि विशेषाधिकार समिति ने सभी मामलों में संजय सिंह को परिषद के विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी माना, लेकिन साथ ही निलंबन रद्द करने की सिफारिश की है क्योंकि वे पहले ही इसके लिए पर्याप्त सजा भुगत चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने, पंजीकृत अष्टाम विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक अष्टामों की बिक्री सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने और सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि इच्छुक किसान अब अपने नलकूपों का लोड बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन किसानों को कृषि नलकूपों को पुनः बोर करना पड़ता है, ऐसे नलकूपों के लिए सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इसी प्रकार के नलकूपों को पहले के कनेक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सिपाही सत्यवान की बहन तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्यों में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के लिए समय समय पर लागू होने वाले समकोणीय और समानांतर दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधन अनुसार किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय संगठन या अन्य संस्थाओं में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में हैं और जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पात्रता के अधीन पात्र होंगे। इसी तरह मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवारों के सदस्यों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को वीर शहीद सम्मान योजना नाम के साथ संशोधित करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के नाम में यह परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा तथा इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। ये नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभ को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण सह सूचीबद्धता नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत पंजीकृत सह सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना राशि जमा करने से छूट दी जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि इस निर्णय से सभी पुलिसकर्मी, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हैं, आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रतिमाह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास, भूतपूर्व भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा ऋण का भुगतान करने हेतु दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए के ऋण लेने की मंजूरी दी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 77 कनाल 7 मरला तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इस भूमि को गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को उपहार स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस पर कोई स्टाम्प या रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।